एयर इंडिया के एक क्रू मेंबर सूरज मान पर 3 बदमाशों ने 5 गोलियां धड़ाधड़ फायर कर वहां से फरार हो जाते हैं। इन बदमाशों की तलाश जब दिल्ली क्राइम ब्रांच करना शुरू करती है तो पता चलता है कि मर्डर के एक दिन पहले गैंगस्टर कपिल मान की गर्लफ्रेंड काजल खत्री ने क्राइम स्पॉट की मुआयना करने गई थी। कि कब सूरज मान बाहर आएगा, शूटर बाइक से कैसे स्पॉट पर पहुंचेंगे, भागने के लिए कौन सा रास्ता ठीक है। आगे यह भी पता चलता है कि गैंगस्टर कपिल मान और शूटर के बीच मोबाइल ऐप के जरिए काजल ने डील फिक्स करवाई थी। यहाँ तक कि मर्डर के बाद शूटर तक रुपए काजल ने ही पहुँचवाया था। आगे पूछताछ में आईएएस की तैयारी करने वाली काजल खत्री की लेडी डॉन बनने की कहानी सामने आती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा दें। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। काजल सोनीपत के कुंडली गांव की रहने वाली है। इंटर करने के बाद वह परिवार के साथ दिल्ली के सेक्टर 11 रोहिणी में शिफ्ट हो जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीए करने के लिए एडमिशन लेती है, मगर फाइनल ईयर में वह फेल हो जाती है। इसके बाद वह हिसार में नर्सिंग की पढ़ाई करने लगती है। 2016 में वह आईएएस बनने का सपना लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर से कोचिंग करने लगती है। काजल को जिम जाने का बहुत शौक था। काजल जिस जिम सेंटर में जाया करती थी वहाँ कपिल मान नाम का लड़के से उसका परिचय हो जाता है। दोनों जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। पहली मुलाकात में कपिल उसे बताता है कि वह एक एथलीट है और वह इसकी ट्रेनिंग भी देता है। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। करीब 1.5 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ घूमते रहे। 2018 में काजल को पता चला कि कपिल कोई एथलीट नहीं बल्कि एक गैंगस्टर है। जब तक ये बात काजल को पता चला तब तक वह कपिल की लग्जरी लाइफ स्टाइल की आदी हो चुकी थी। 2019 में दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों लाइफ पार्टनर के साथ साथ क्राइम की दुनिया में भी पार्टनर बन जाते हैं। कपिल के जेल जाने के बाद काजल पूरे गैंग की जिम्मेदारी खुद संभालने लगती है। यहीं से वह लेडी डॉन की भूमिका में आ जाती है। उसकी एक इशारे पर उसके सारे गुर्गे मर्डर, वसूली और खुलेआम मारपीट करने लगते हैं। किस कारोबारी से कितना पैसा वसूल करना है, पैसा नहीं मिलने पर मारपीट, मर्डर, लूट घसोट की प्लानिंग काजल खुद करने लगती है। काजल हर प्लानिंग की जानकारी जेल जाकर कपिल को जरूर दिया करती थी। एक मोबाइल ऐप के जरिए वो कपिल और शूटर की बात करवाती थी। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया जाता था। कपिल इस समय दिल्ली के मंडावली जेल में बंद है। 19 जनवरी 2024 को सूरज मान की हत्या होने के ठीक 2 दिन पहले काजल ने कपिल से मुलाकात करने जेल में जाती है। वहाँ उसने कपिल को प्लानिंग के बारे में सारी बात बताती है। उसके बाद शूटर से कपिल की बात करवाती है। बाहर आने के बाद उसने शूटर को एडवांस में पेमेंट भी किया। उसके बाद जब सूरजमान जिम से बाहर निकलता है तभी उस पर 9 राउंड धड़ाधड़ फायरिंग हो जाती है, जिसमें से 5 गोली सूरजमान को लगती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। हत्या की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सूरजमान की हत्या की वजह एक प्लाट को लेकर है, जो गैंगस्टर कपिल मान और प्रवेश मान के बीच गैंगवार चल रही है। दोनों पक्ष से 5 लोगों की हत्या अब तक हो चुकी है। सूरजमान की हत्या भी गैंगवार का ही नतीजा बताया गया है। हत्या के बाद पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर गैंगस्टर कपिल मान के भाई समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। वारदात के अगले ही दिन पुलिस ने कपिल मान के भाई धीरज मान समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद काजल अंडरग्राउंड हो जाती है। हालांकि 8 महीने बाद काजल को उसके रोहिणी वाले घर से ही नोएडा पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर उठा लेती है। काजल की संपत्ति का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।